हेलो स्टूडेंट्स, आइए अपनी बुक का फर्स्ट सम आपके सामने है। कहते हैं डाटा आपके पास है क्लब का, इससे आपको ना रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ये डेट आपके पास है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डिटेल तो आपको पता ही है। ये आइटम्स है। पहले आइटम्स को देख लो क्या क्या है इनमें। साल के स्टार्टिंग में जब आपका FY स्टार्ट हुआ, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, ये हुआ ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो इसको आप यहाँ दिखाओ, क्योंकि आपको बताया था ओपनिंग बैलेंस जो एसेट्स का है वो डेबिट होता है। तो टू बैलेंस BD कैश का 75 दिया हुआ है, बैंक का 48,000। ठीक है जी। उसके बाद ये सब्सक्रिप्शन है आपके सामने जो आपको कलेक्टेड आपको मिला है इस साल में। अभी ध्यान से देखो ये चीज, पिछले साल कितना है 15, जो साल 18 में खत्म होता है 31/18 को, 19 मतलब इस साल का 220, 2020 का है, मतलब अगले साल जो अगला साल खत्म होगा एडवांस का, वो है यहाँ पे 6,000। मतलब इस साल में आपने टोटल जो अमाउंट कलेक्ट किया वो ये है बच्चों। लेकिन है कब का? कुछ पिछले साल का है, कुछ इस साल का है, कुछ अगले साल का है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सबसे खास बात क्या थी? इस साल में जितना आया है जितना गया है वो लिखना है, चाहे वो कभी कभी हो। तो यहाँ पे आपने बच्चों इन तीनों को लिखना है। रिसिप्ट है ना, तो आप दिखाओगे डेबिट साइड में टू सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे आप दिखाओगे इसको। कैसे दिखाओगे? पिछला साल कौन सा मानोगे यहाँ पे आप? 17, 18, 19, 20। पिछले साल का 15,000, इस साल का 220, नेक्स्ट का 6, टोटल आपको मिला 241। होप सो यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद डोनेशन आपको मिला है 25। कहने की बात की जाए तो डोनेशन किस काम के लिए मिला है ये नहीं बताया हुआ, बट मिला तो है। यहाँ पे आपको डोनेशन मिला है पेविलियन बनाने के लिए। देखा होगा ना, स्टेडियम में पेविलियन होता है जहाँ पे जो खिलाड़ी है वो बैठते हैं। तो दोनों ये हो गया स्पेसिफिक डोनेशन। दोनों है क्या? रिसिप्ट्स। ये जो है, जो किसी आपको स्पेसिफिक काम के लिए नहीं मिला, ये कौन सी रिसिप्ट है? रेवेन्यू। ये कौन सी है? जो आपको स्पेसिफिक काम के लिए मिला है वो डोनेशन होता है बच्चों कैपिटल रिसिप्ट्स। अभी हमने बात की थी एग्जाम्पल में। है तो दोनों रिसिप्ट्स ना, पैसा मिला है, एंड इस अकाउंट में हमें दोनों को ही दिखाना होता है। तो यहाँ पे आप दोनों को ही दिखाओ। जो आपको सिंपल डोनेशन मिला है उसे भी दिखा दो 25, जो स्पेसिफिक डोनेशन मिला है पेविलियन के लिए वो भी आप यहाँ पे दिखा दो 2 लाख। सिंपल है जी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आपने ली है, 1 जुलाई को आपने इन्वेस्टमेंट ली है कितने की? 2 लाख की। पेमेंट पैसा आएगा या जाएगा? भाई कोई भी एसेट्स आप लेते हो तो पैसा जाएगा ना, जाएगा तो आप इसे यहाँ दिखाओ बाय इन्वेस्टमेंट। कितने की? 2 लाख। उसके बाद खाने पीने का सामान आपने लिया है 12,000 का, इसे भी यहाँ दिखाना है 12,000। मतलब जो पैसा आया है वो डेबिट में, जो गया है वो क्रेडिट में। ठीक है जी। यहाँ जो लिखोगे 2 से दिखाओगे, यहाँ जो लिखोगे वो बाय से। ये लो जी। उसके बाद रेंट आपने पे किया है 6,000, यहाँ दिखा दो। फीस मिली है आपको 18,000, अभी ये एडमिशन फीस मिले है ना, यहाँ दिखाओ इसको 18,000। ये बच्चों होता है कि जो आपके स्टाफ में नहीं होते ना, स्टाफ वाले को तो देते हैं हम पेमेंट, जो आपके यहाँ पे डेली एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, जो अपने स्टाफ के नहीं होते उनको हम जो पेमेंट देते हैं कितना है? 10,000, इसे यहाँ दिखा दो। पेमेंट दिया है ये भी आपने। इन्वेस्टमेंट पे आपको ब्याज मिला है बच्चों 9,000 का मिला है, यहाँ पे दिखाओगे 2। मतलब यहाँ जो लिखना है वो 2 से, यहाँ जो लिखोगे वो 22 से। ये बात आप +1 से सीखते आए हो। इसके बाद आपने एसेट्स लिए 20 की,
एसेट लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैश की बात है ना, कैश तो जाएगा, कैश जाएगा तो आप यहाँ दिखाओगे, यहाँ इसकी डिटेल लिखते हैं ना अभी। उसके बाद ओल्ड एसेट आपके पास थी, कोई टेबल पड़ी होगी, जिसकी कॉस्ट थी 6000, उसे आपने बेचा है। कॉस्ट क्या थी, फायदा हुआ नुकसान हुआ, उसकी यहाँ पे इस अकाउंट में बात नहीं आएगी। यहाँ तो देखेंगे कि पैसा आया है या गया है। टेबल बेची आपने, पैसा तो आएगा ना, उसे यहाँ दिखाओगे। मतलब इस अकाउंट में ना आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों आइटम्स को दिखाना है, सीधी सी बात है, इसको कोई दिक्कत नहीं है किसी से भी। स्पोर्ट्स का सामान आपने लिया है 80,000 का, पैसा जाएगा, जाएगा तो आप इसे यहाँ दिखाओ। जो खाने पीने का सामान लिया था ना, यहाँ पे जो लिया था, उसे यहाँ पे बेचा है आपने, कितना, 30,000 का, पैसा आएगा, ये लो। स्टाफ को पे दी है, वेजिस दी हैं, पैसा जाएगा, वो यहाँ पे दिखाया। स्पोर्ट्स के एक्सपेंस हो गए कितने, 25, इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंसेस 5000। क्या मतलब है, टोटल 25 हैं, उसमें से अभी तक 5000 क्या है बच्चों, अनपेड हैं। इसका मतलब आपने दिए नहीं है, 25 में से 5 नहीं दिए तो कितने दे दिए आपने, 20 ना, तो वो 20 आप यहाँ दिखाओगे। ठीक है, जो पेमेंट दी है वही दिखानी है बस। कैश इन हैंड आपके पास है साल के एंड में कितना, 62, तो जो आपके पास कैश इन हैंड है उसे आप सबसे लास्ट में यहाँ दिखाओगे। ओपनिंग बैलेंस यहाँ दिखाया था ना, क्लोजिंग को यहाँ दिखा दो बाय बैलेंस सीडी। कैश का बैलेंस आपके पास कितना है यहाँ पे बच्चों, 62, तो हमने यहाँ लगा दिया 62। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट कहता है बच्चों, +1 में आपने इसको लेके ना एक बात पढ़ी थी कि इट इज़ ए नॉन कैश एक्सपेंस। मतलब मान लो आपने मशीन ली 1 लाख की, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू आ गई 90, 10,000 वैल्यू कम होगी, तो क्या आपने 10,000 किसको पे किया है कि लो जी पकड़ो अपनी वैल्यू कम आ गई एसेट्स की, ऐसा तो नहीं होता ना। ये एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इस अकाउंट में इसकी कोई जगह नहीं है, निकाल दो इसको यहाँ से, इसको आपने यहाँ पे नहीं दिखाना। ठीक है जी, अब सब कुछ ओके है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो बच्चों अब टाइम है इसकी बैलेंसिंग का, इसके टोटल लगाने का। कैसे लगाना है, मैंने आपको बताया था इसकी हमेशा डेबिट साइड एक्सीड होगी, तो आप पहले डेबिट का टोटल यहाँ लगा लो। ठीक है, इनका टोटल आप लगाओगे तो आपका अमाउंट आएगा ये, सेम अमाउंट आपको यहाँ ले जाके लिखना है। अब इसमें से मतलब इतना पैसा आपके पास कुछ पहले पड़ा था, कुछ आपके पास आया, ठीक है ना, इसमें से जो पैसा आपके पास से गया है, जो आउटफ्लो हुआ है, उससे डिडक्ट कीजिए। कैश आपके पास पड़ा है उससे डिडक्ट कीजिए। यहाँ देखो आपके पास बैलेंस कितना बचता है, ये बैलेंस आपका बच गया दिस अमाउंट। ये क्या आया, ये आएगा आपका बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। ये बैलेंस आपको यहाँ पे निकालना है। 2 बैलेंस थे स्टार्टिंग में, कैश का, बैंक का। क्लोजिंग बैलेंस कैश का गिवन है, तो जो आप बैलेंस निकालोगे वो आपको कहाँ डालना है बच्चों, बैंक में। यहाँ पे बैंक का क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता तो जो यहाँ पे बचता वो किसका बचता, कैश का। ये आपका फर्स्ट सम है आपकी बुक का बच्चों, बहुत सिंपल सा है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आपको यहाँ पे बनाना है। इसका जो पैसा आएगा वो डेबिट साइड में, जो गया है वो क्रेडिट में, लास्ट में जितना बचा वो आपके पास क्या आ गया, इसका बैलेंस। ठीक है जी।